गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके हम आए थे 11 साढ़े 11 बजे। आज हमारी रिटर्न टिकट है पंजाब मेल से। और देव को बाहर खाना था और मुझे भी अन्नकूट खाना था। इतना टाइम हो गया मैंने अन्नकूट नहीं खाया है। इस बार दिवाली पे भी नहीं खा पाई थी, तो मैं आई हूँ घर अभी। यहाँ पंडित जी अन्नकूट वाले पे इस आदमी को पता नहीं क्या हर चीज़ ओवर पैक कराने की आदत है। 200 ग्राम पूरी इतनी सारी हो जाएंगी और बोल रही सिर्फ सब्जी सब्जी पैक करा लो, अन्नकूट खाना है। घर पे तो वैसे भी भरमा बैगन बने हैं, मसाले वाले आलू बने हैं। और कल पूरी सब्जी मम्मी ने बनाई थी, मटर पनीर पूरी खीर। फालतू में पैक करा रहा है, मना करने के बावजूद सुनता नहीं है। सब खा लेंगे सब खा लेंगे, कोई नहीं खाएगा, वो देनी पड़ेगी भाई को। और अब बस इसको बेड़े खानी है। मैं घर जाके अन्नकूट खाऊंगी। सुबह मैं नाश्ता करे आई थी चाय से। अभी पापा बता रहे थे कि मुरैना में सरीनी का मिलता है, पंडित जी अन्नकूट वालों का। खा के देखती हूँ कैसा है, मैंने तो अभी तक खाया नहीं है। हमारे यहाँ बनता रहता है अन्नकूट ज़्यादातर। खाऊंगी तब पता चलेगा कि कैसा है। और बस अब घर जाना है, घर जाके पैकिंग वैकिंग करनी है। और मैं साथ में इसलिए लटक के आई थी क्योंकि मुझे रसगुल्ले खाने हैं। ये दुकान तो ये चलो ढूंढ लेता अन्नकूट वाले की। मैंने रोड बता दी थी कि बेकरी वाली रोड पर है। बेकरी उसने देखी हुई है क्योंकि आती रहती हूँ मैं बेकरी से। बट मेन मुझे रसगुल्ले लेने थे और रसगुल्ले की शॉप उसको पता नहीं है रसगुल्ले कहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं साथ में लटक के आई। और उसको बड़ी दिक्कत है कि संग में क्यों आती है मेरे, मैं मज़े नहीं कर पाता। बस अब ट्रैफिक लग रहा है। अब देखती हूँ, अभी तो कंटिन्यू 3-4 दिन ब्लॉग बन गए थे। अब देखती हूँ कब बनेंगे। घर से जा रही हूँ, फिर तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरा 8 to 6 चालू हो जाता है। कितना ले आए? कमी क्या है, 60 रुपए का ले आया। पूरी और सब्जी दोनों ले आया। सब्जी कम लाए हो, पूरी ज्यादा ले आए। नहीं बराबरी बैठेगी। अरे तो सब्जी ज्यादा लाने बोला था ना। और नहीं है। हाँ मैं लेके जाती। कहाँ ले जाती? दिल्ली, मुझे अच्छा लगता है। तो 30 रुपए की सब्जी और ले आता हूँ। हाँ लेके आओ। सब्जी के लिए तो आई हूँ मैं, पूरी के लिए थोड़ी आई हूँ। चलो अब नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। तब तक मैं कल का ब्लॉग एडिट कर लूँ, कल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ ये बेड़े खाएगा चित्रकूट वाले की। देव चित्रकूट वाले में बेड़ा ही खा रहा है। और मैं सोचा यहाँ गली में गाड़ी घुसाने में मार्केट में दिक्कत आएगी, तो मैं पैदल जाके ही रसगुल्ले पैक करा लाती हूँ। वैसे भी दुकान ज़्यादा दूर तो है नहीं है, पास ही है। और थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, गाड़ी में बैठे बैठे गर्मी लग। अभी मैं किसी से मिली मार्केट में जो मेरे को जानते थे, जिनको मैं नहीं जानती। मतलब शक्ल से मुझे पहचाने लग रहे थे, बट मुझे पहचान में नहीं आया कौन है। और मैं पूरी बात करके आ भी गई सारी क्या कैसे चल रहा है, पर मैं अभी भी नहीं जानती कि कौन है। चलो अब रसगुल्ले लेके आते हैं। आज संडे है तो मार्केट में नहीं तो बहुत रश रहता है, संडे की वजह से बचे हुए हैं। चलो चले। मुझे गली भी याद नहीं आ रही किस गली में दुकान है। मैं इतनी रिस्की काम करती हूँ, मुरैना के मार्केट में घूम रही हूँ ऐसे ही। उनको पता है मैं शादीशुदा हूँ। अब तक बोल देंगे, बोलो वाला कैसे घूम रही थी, वैसे घूम रही थी ना। मंगलसूत्र ना मावरी ना बन्नी ना कुछ। देव बोल रहा था मेरे से कि तो भाई आ गया उतर जा, मैं घूमने चला जाऊँ। मैं नहीं उतर रही, लोग मुझे सुना सुना मार डालेंगे। ऐसे घूम रही है। घर पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर पर है। और मुझे हैबिट नहीं है ये सब करने की। ससुराल जाना पड़े तो बात अलग होती है। मेरे घर वालों ने भी मुड़ पच्ची करना छोड़ दिया है, उनको मालूम है मैं करूँगी नहीं।
दुकान बंद है क्या? खुली है, खुली है। मुझे लगा दुकान बंद हो गई, बट खुली है। तो वहाँ जो शॉप पे भीड़ हो रही है वही है। इनकी मिठाई बहुत अच्छी है और इनकी 2 दुकान है। एक दुकान पे ये वाला दूध भी मिलता है, बट इनकी 2 दुकानें हैं। एक वो सामने जहाँ सामान बन रहा है और एक ये जहाँ बेच रहा है। ये गुलाब जामुन मलाई पूरी लगी हुई है। ये मिठाइयाँ हैं। लेने में रसगुल्ले आई थी, बट रसमलाई दिख गई तो रसमलाई भी पैक हो रही है और रसगुल्ले भी हो रहे हैं। तब तक देव का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर जाके पैकिंग करके निकलना भी है। मैंने पैक करा ली मिठाई अपनी और अभी देव का भी कॉल आया, खा चुका है। तो चलो फटाफट पहुंचती हूँ और निकलती हूँ बाजार से, जब इससे पहले कोई और पहचान का मिले। बड़े कलेश मैंने ना आने से पहले भी अब 100 बार सोचना पड़ता है, घर के बाहर निकलना पड़े तो। दिल नहीं मैं आराम से फ्रीली घूमा, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। टू मच स्ट्रेस। चलो चलते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर से। छाव में गाड़ी खड़ी करके दे गया नारियल पानी लेने, बस नारियल पानी लेके फिर चलते हैं। जाके बैग भी पैक करना है। टिकट तो हमारा कंफर्म हो गया है, बट दोनों को ऊपर की सीट मिली है और दूर दूर मिली है। मेरा 6 है, उसका 22 है और एक भी बैठने वाली सीट ही नहीं है, दोनों ऊपर की हैं। और शाम की ट्रेन रात को पहुँच जाएगी। उस टाइम लेटने का मन करता नहीं है, बट अगर लोग सो रहे होंगे तो मजबूरन चढ़ना पड़ेगा सबसे ऊपर। मैं तो वॉशरूम इतनी बार जाती हूँ, मुझे तो ऊपर की सीट पर मौत आती है। बार बार चढ़ो, बार बार उतरो, बार बार चढ़ो, बार बार। बट कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, कर लेंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। बस घर जाके अब पैकिंग वैकिंग करके रखती हूँ सामान की। खाना तो बन ही रहा है, मैं अपने रसगुल्ले वसगुल्ले भी ले आई। मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। ट्रेन का टाइम हो रहा है, 4 बज गए। 4:30 की ट्रेन है, डबरा से निकल गई है ट्रेन। तो बस स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। खाना वाना खा पी के मिलती हूँ स्टेशन पहुँच के। अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम दोनों की ऊपर की सीट है, अलग अलग है। देव वो मैं अपनी सीट पर हूँ, यहाँ सीट है मेरी। बाकी थोड़ी ट्रेन खाली हो गई, फिर साथ बैठते हैं। आज फुल है। हम पहुँच गए हैं निजामुद्दीन स्टेशन। बस अब घर पहुँचते हैं। आगे एस्केलेटर हैगा ना, देखो। जा रहा है सामान लेके। मेरे पता नहीं कि स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, तो सारा सामान उसी ने लिया हुआ है। हाँ, एक तो मेरा पेट तो खराब, ऊपर से मेरा ब्लॉग बन रहा है ब्रो। हालत बालों की तो बहुत ख़राब हो गई है और 2 दिन मेकअप का असर, पिंपल्स। बस अब बाहर जाते हैं और ऑटो बुक करते हैं, ऑटो कैब जो मिल जाए। कैब आने में टाइम लगती है, यहाँ पे ऑटो वाले बहुत रहते हैं तो वो ले जाते हैं टाइम से। तुम क्या अपना कैमियो कर रहे होगे मेरे ब्लॉग में? तुम बार बार आ रहे हो नीचे, उसीलिए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। हमारी राइड बुक हो चुकी है, बस अब घर निकल रहे हैं। घर पहुँच के खाना वाना खाते हैं, चेंज करते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय, गुड नाइट।